बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 39 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक से कनेक्टेड है और एक्सरसाइज नंबर 8.2 हम आज परफॉर्म करने जा रहे हैं। और जो आज का टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी उनको आज हम परफॉर्म करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम अगेन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के जो क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशंस होंगी, उनको परफॉर्म करेंगे। और कंपैरिजन टेस्ट जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको हमने फॉलो करना है और जो इसके रिजल्ट्स होंगे उनको हम सीन करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो आपने मैथमेटिकल मेथड SM यूसुफ जो बुक है उसको आपने फॉलो कर लेना है। और कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड जो वहाँ पर थ्योरी है, थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपने माइंड में रखना है, अंडरस्टैंड करना है MCQ के हवाले से। और क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं और जो आपने परफॉर्म करने क्वेश्चंस आज के लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आपने परफॉर्म करने होंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है, समीशन 1 से इन्फिनिटी है। इट्स मीन कि आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है ये n फॉर्म में है, यानी nth फॉर्म इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो समीशन की जो रेंज है n = 1 to इन्फिनिटी है, 1 डिवाइड बाय n⁻1/2 प्लस n⁻3/2, ठीक है। अब जब हम इसे कंपैरिजन टेस्ट के लिए सोल्व करेंगे तो इसका कुछ रिजल्ट इस अंदाज में होगा। ये जो एक्सप्रेशन है एक्चुअली आपके पास समीशन फॉर्म में है और जो समीशन होती है वो सीरीज़ को होल्ड कर रही होती है, यानी सब जब भी सम आए, समीशन आए तो वो सीरीज़ को शो करती है, ठीक है, सिग्मा। तो सोल्यूशन है गिवन सीरीज इज, ये आपके पास सीरीज़ है, यानी जो आपका गिवन क्वेश्चन है सीरीज़ में है। समीशन 1 से इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n⁻1/2 प्लस n⁻3/2। और ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि ये वाला इतना जो समीशन के अलावा ये आपके पास nth फॉर्म में है। तो nth फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लें। हेयर nth फॉर्म इक्वल है 1 डिवाइड बाय n⁻1/2 प्लस n⁻3/2, ठीक हो गया। ऑनवर्ड आपने कंपैरिजन टेस्ट इस पे होल्ड करवाना है। कंपैरिजन टेस्ट हमें ये कहता है कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में ये वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट ग्रेटर होता है जो ये बिगर पावर है, यानी कि n⁻1/2 और n⁻3/2 में से जो बिगर पावर है वो n⁻3/2 है। तो जो इन दोनों का सम होगा, ये इन दोनों का जो सम है यानी n⁻1/2 प्लस n⁻3/2, ये दोनों का जो सम है ऑब्वियसली ग्रेटर देन होता है n⁻3/2 से, ठीक है। यही हमने लिखा हुआ है ग्रेटर दैन n⁻3/2, यानी जो बिगर पावर होगी उससे ग्रेटर देन होता है सम, यानी कि सम जो है वो ग्रेटर होगा बिगर पावर से। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर हम यहाँ पर इन इक्वालिटी, ये आपके पास इन इक्वालिटी है ग्रेटर दैन का साइन, अगर इस ग्रेटर दैन साइन को आप रेसिप्रोकल करना हो तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आपको देखें n⁻1/2 प्लस n⁻3/2, ये वाला जो रिजल्ट है जो इस फॉर्म में है, इसको आप रेसिप्रोकल करवाना चाहते हैं यानी बटे के नीचे लेके आना चाहते हैं, तो आप इसको फ्रैक्शन में ले आए, यानी कि 1/n⁻1/2 प्लस n⁻3/2, ये ग्रेटर देन का साइन फिर लेस देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 डिवाइड बाय n⁻3/2, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आपके पास इतना रिजल्ट है ना 1/n⁻3/2, अगर आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें, तो 1/∞/3/2 इन्फिनिटी ही आएगा और 1/∞ आपका आंसर 0 आएगा। यानी इसका अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो 1/n⁻3/2 पे तो आपको एक आंसर डेफिनेट मिलता है, 0 आंसर मिलता है। और 0 आंसर आपके पास एक कन्वर्जेंस होता है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो कन्वर्ज कर रहा है और जो इसकी समीशन होगा, सिग्मा होगा, वो भी आपका कन्वर्जेंट होगा। तो हम कह सकते हैं बट समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n⁻3/2 इज़ कन्वर्जेंट, यानी इसका जो सम होगा, समीशन जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो अगर ये इतना पार्ट कन्वर्ज करता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भी पार्ट कन्वर्ज करेगा। तो हम कंपैरिजन टेस्ट लगाने लगे हैं। सो बाय यूजिंग बेसिक कंपैरिजन टेस्ट समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n⁻1/2 प्लस n⁻3/2 इज़ आल्सो कन्वर्जेंट, यानी जब आपके पास ये वाला राइट हैंड साइड ये कन्वर्ज करेगा तो ऑब्वियसली इसका जो सम होगा ये भी कन्वर्ज करेगा। यही हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक हो गया। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है समीशन n = 1 से इन्फिनिटी n² डिवाइड बाय 1 प्लस n। इसके लिए भी हमने यही रिजल्ट शो अप करवाना है। सोल्यूशन होगा गिवन सीरीज़ इज़, ये आपके पास गिवन सीरीज़ है
और इसमें आपने सेलेक्ट करना है हेयर जो एन टर्म है, ये आपके पास एन टर्म होगी जो समीशन के अलावा है, ए एन इक्वल होगा एन स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 1 प्लस एन। तो इसमें आपने जो बी एन टर्म जो सिलेक्ट करनी होगी, ये भी आपने रूल अप्लाई करना है इस पर। बी एन टर्म कैसे सिलेक्ट करनी है ये ज़रा गौर कर लें। ये जो आपके पास एन स्क्वायर रूट है, इसको अगर आप बटे के नीचे लेके आए रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा 1 ओवर एन स्क्वायर रूट। और 1 ओवर एन स्क्वायर रूट के लिए आपने क्या करना है, इसको आप 1 ओवर एन स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट करना है, यानी टेक बी एन इक्वल, ये जो एन स्क्वायर रूट है इसको आप बटे के नीचे लेके आए तो ये आपका 1 ओवर एन स्क्वायर रूट की फॉर्म होगी, ठीक है, रेसिप्रोकल, वो आपका बी एन होगा। यानी यहाँ से एन स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं 1 बाय एन स्क्वायर रूट की फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपने ये रिजल्ट अप्लाई करना है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का सेकंड रूल। देन लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इक्वल होगा ए एन की वैल्यू आपके पास ये है, दे सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू एन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एन, यानी ये वाली, और बी एन की वैल्यू है 1 ओवर एन स्क्वायर रूट, या दे सकते हैं बी एन की वैल्यू 1 ओवर एन स्क्वायर रूट। उसके बाद आप इसको रीअरेंज करना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एन ओवर 1 प्लस एन। कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ से ये स्टेप ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से बटे के नीचे डिनोमिनेटर में एन कॉमन लेना है, क्योंकि न्यूमरेटर में एन सिंगल टर्म में है, तो वो कैंसिल करने के लिए आप बटे के नीचे से एन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एन इंटू 1 ओवर एन प्लस 1, इस अंदाज में हो जाएगा। और जो एन कॉमन लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा बटे के ऊपर न्यूमरेटर से, तो ऊपर आ जाएगा 1 ओवर और बटे के नीचे आएगा 1 ओवर एन प्लस 1। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो ये आंसर आ जाएगा 1 ओवर 0 प्लस 1, यानी जब आपने इन्फिनिटी यहाँ पे पुट किया तो समथिंग और इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 ओवर 0 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद ये 1 आंसर बन गया यहाँ से। और देखें यहाँ पर जो लिमिट का जो आंसर है वो 0 नहीं आ रहा, ठीक है। अगर 0 आता तो फिर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ज करना था। अभी ये 0 नहीं आया, 0 के अलावा अदर दैन 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डाइवर्ज करेगा। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में आंसर 0 आएगा तो आपने कन्वर्जेंस कहना है, अदरवाइज़ आपने डाइवर्जेंस कह देना है कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आप वो डाइवर्ज कह दोगे। हैंस बोथ सीरीज बिहेव्स अलाइक, यानी एक जैसा बिहेव कर रही हैं, यानी ए एन टर्म है बी एन टर्म है वो बिहेव एक जैसा रख रहे हैं, और आंसर 0 नहीं आ रहा है, और इसका फाइनाइट आंसर 1 है प्लस 2 है, या ऐसा कुछ भी आ जाए 0 ना आए, तो वो बिहेव अलाइक सीरीज़ कर रही है और वो डाइवर्ज हो जाएगा। बट समीशन 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर एन स्क्वायर रूट इज़ डाइवर्जेंट, यानी कि 1 ओवर एन स्क्वायर रूट जो बी एन है वो अगर डाइवर्ज है तो इसका मतलब है ए एन भी डाइवर्ज हो जाएगा। हैंस गिवन सीरीज समीशन 1 से इन्फिनिटी एन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एन इज़ आल्सो अ डाइवर्जेंट, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट प्लस 1। सोल्यूशन है गिवन सीरीज इज़, ये आपके पास गिवन सीरीज़ है, ये हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है हेयर ए एन इक्वल 2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट प्लस 1। अब आपने यहाँ से जो बी एन सेलेक्ट करना है, तो एन स्क्वायर रूट को अगर आप बटे से ऊपर लेके जाए, यानी जब आप कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर रूट जो होगा 1 ओवर एन स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 12 में हमने देखा टेक बी एन इक्वल 1 ओवर एन स्क्वायर रूट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का जो सेकंड रूल वो अप्लाई करना है। देन लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, फिर ए एन की वैल्यू आपने पुट करनी है, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ये ए एन की वैल्यू है, और फिर बी एन की वैल्यू 1 ओवर एन स्क्वायर रूट है। फिर उसके बाद आपने इस स्टेप को कैलकुलेट करना है, कुछ कटिंग होगी, और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 एन स्क्वायर रूट डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट प्लस 1। उसके बाद आपने बटे के नीचे से एन स्क्वायर रूट कॉमन लेना है, फिर वो एन स्क्वायर रूट न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर रूट। फिर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, यानी समथिंग इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, 2 ओवर 1 प्लस 0 हो गया, तो 2 ओवर 1 आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो आंसर आया है वो 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर बिहेव अलाइक कर रहा है। अगर 0 आता तो हमने कन्वर्जेंस कहना था, अब ये 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये डाइवर्ज कर रहा है। सो बहुत सीरीज बिहेव अलाइक, इट्स मीन आपके पास ए एन बी एन जो है बिहेव एक जैसा कर रही हैं, इसलिए जो समीशन 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर एन के रूट जो है बी एन टर्म वो भी डाइवर्ज कर रहा है। सो गिवन सीरीज समीशन 1 से इन्फिनिटी 2 ओवर एन के रूट प्लस 1 जो ए एन टर्म है वो भी डाइवर्ज कर रहा है, इज़ आल्सो अ डाइवर्जेंट, हैंस व्हिच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन की पावर एन। इसके लिए हमारे पास होगा सोल्यूशन है गिवन सीरीज इज़
ये आपके पास गिवन सीरीज़ है, समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर n है। इसमें आपके पास जो n टर्म होगी ये है 1/n की पावर n, ये हमने दिया हेयर an, जो n टर्म है 1/n की पावर n है। वी नोट डैट हमने यहाँ पर एक रूल अप्लाई करना है, जो n की पावर n है वो ग्रेटर दैन 2 की पावर n होता है फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरलाइजेशन है, ये MCQ वाले से पूछा जा सकता है कि जो n टर्म की पावर n हो वो ऑब्वियसली ग्रेटर दैन होता है 2 की पावर n से। कब? जब आपके पास n ग्रेटर दैन 3 हो या n इक्वल टू 3 हो। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट करें 3 पुट करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि n की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे 3 से ऑनवर्ड, तो आपका ये आंसर ट्रू आएगा, देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखें तो 3 की पावर 3 27 ग्रेटर दैन 2 की पावर 3 8, ऑब्वियसली 27 इज़ ग्रेटर दैन 8, तो इसका मतलब ये बात ट्रू है। ऐसे ही आप 4 रखेंगे तब भी ट्रू होगा, 5 रखें तब भी ट्रू होगा। अब इस रिजल्ट से हमने ये काम करना है, ये वाला स्टेप जो आपका गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पर 1/n की पावर n है तो यहाँ पर n की पावर n है, इसका अब हम रेसिप्रोकल लेंगे। जब आप रेसिप्रोकल लेना है तो ये हो जाएगा और 1/n की पावर n लेस दैन 1/2 की पावर n, यानी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 1/2 की पावर n जो है होल की पावर में बना देना है, 1/2 की पावर 4 रेज़ टू पावर n, और ये वाला एज इट इज़। अब आप ज़रा यहाँ पर गौर करें, ये जो स्टेप है ना ये वाला, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो कन्वर्जेंस है वो कुछ इस अंदाज में होगा, बट समीशन n इज़ इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी 1/2 की पावर n। ये समीशन n इज़ इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ, n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 है, यानी n की वैल्यू आप मैक्सिमम 3 पुट कर मिनिमम 3 पुट कर सकते हैं, या इससे ऑनवर्ड मैक्सिमम फॉर्म, यानी कि कम से कम आप n की वैल्यू 3 ले सकते हैं, आप 3 से काज करें, इसलिए यहाँ पर समीशन 3 से इन्फिनिटी लिखा है। और 1/2 की पावर n है, बीइंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज़, यानी ये जो आपके पास 1/2 की पावर n है, इसका जब हम समीशन अप्लाई करते हैं तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्रिएट करता है विद कॉमन रेशो लेस दैन 1, और जो इसका कॉमन रेशियो है वो लेस दैन 1 होगा, यानी इसकी जो मॉडुलस टर्म है वो लेस दैन 1 है, और लेस दैन 1 होने से वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर दैन 1 होता तो फिर ये देख सकते हैं ये लेस दैन 1 है, इसलिए लेस दैन 1 आंसर आएगा, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और 1 से लेस होने की वजह से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, कन्वर्जेंट है। सो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज़, ये जो आपके पास ये वाला है, इसका जो समीशन होगा 1/n की पावर n, जो इसका समीशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n इज आल्सो अ कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। सोल्यूशन है गिवन सीरीज ए, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल है। तो इसके लिए है हेयर, ये जो आपके पास 1/n फैक्टोरियल है, ये आपके पास n टर्म है, हेयर ए एन इक्वल 1/n फैक्टोरियल। एज वी नो डैट यहाँ पर जो आपके पास n फैक्टोरियल, अगर इसको हम ओपन करें तो कुछ इस अंदाज में होगा। एज वी नो डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल फॉर्म n फैक्टोरियल इक्वल होगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 एंड सो ऑन 3 to 1, और ये फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कि आप n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो ऐसे। तो अगर हम n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 को फॉलो करें तो ग्रेटर दैन इक्वल टू आप यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे, यानी कि अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हो तो यहाँ पर 2 आएगा, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखते हो तो तब भी 2 आएगा, अगर आप n की वैल्यू 4 रखते हो, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्रिएट करना है। यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर 5 ऐसे, तो कंप्लीट का जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा 2 2 2 2 एंड सो ऑन 2 2 ऐसे 1, ये ऐसी सीरीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस कंप्लीट फॉर्म को राइट करने के लिए लिखना है 2 की पावर n माइनस 1। ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, इसको कंप्लीट को क्लोज करने के लिए हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 का ये मीनिंग है कि जो इसके सेट ऑफ नंबर होंगे 2 की फॉर्म में वो n फॉर्म से एक कम होगा, यानी कि n में से एक कम करेंगे तो n माइनस 1 आएगा, अगर 2 टाइम कम होता तो n माइनस 2 होता, ये ऐसे है। उसके बाद आपने जब n फैक्टोरियल को यहाँ पे राइट करना है तो ये ग्रेटर दैन आर इक्वल का साइन यहाँ पर अगेन रिवाइज हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल ग्रेटर दैन इक्वल 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर n की क्या मीनिंग है, फॉर ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, इट्स मीन n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद आपको 1/n फैक्टोरियल चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट 1/n फैक्टोरियल लेस देन और इक्वल 1/2 की पावर n माइनस 1। उसके बाद आपने 2 की पावर n माइनस 1 को होल की पावर में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 की पावर n माइनस 1 होल हो जाएगा। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर 1/2 की पावर n माइनस 1 समीशन की फॉर्म में एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और वो लेस देन 1 है और वो कन्वर्जेंट भी होगी।
बट समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity 1/2 की पावर n माइनस 1 बीइंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो लेस देन 1, और ये कॉमन रेशो लेस देन 1 है क्योंकि लेस देन का साइन है, और ये कन्वर्जेंट हो जाएगा क्योंकि लेस देन 1 आंसर क्रिएट हो रहा है और ज्योमेट्रिक सीरीज भी है. सो बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n factorial is convergent and hence the given series summation n is equal to 0 to infinity is convergent. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है समीशन n is equal to 1 to infinity e raised to power 2n plus e raised to power minus 2n डिवाइड बाय e raised to power n plus e raised to power minus n. सोल्यूशन है गिवन सीरीज इज, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है समीशन की फॉर्म में, ये आपके पास एक सीरीज़ की फॉर्म है. अब यहाँ पर nth टर्म क्या होगी, दिस. तो हेयर ए एन इक्वल ई रेज़ टू पावर 2n प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2n डिवाइड बाई ई रेज़ टू पावर n प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस n. उसके बाद आपने ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिवीजन में ले आना है, तो e की पावर यानी कि e की पावर 2n प्लस 1/e रेज़ टू पावर 2n इसको पॉजिटिव कर दिया. और उसके बाद ये फ्रैक्शन में जो आपके पास e की पावर n प्लस यहाँ पर e की पावर माइनस n है, तो इसको भी पॉजिटिव करने के लिए आप बटे में ले आएंगे यानी 1/e की पावर n. उसके बाद आपने न्यूमरेटर में भी एल्सियम लेना है e की पावर 2n, और डिनोमिनेटर में भी आपने एल्सियम लेना है e की पावर n. तो ये ऐसे स्टेप हो जाएगा, यानी e की पावर 2n एल्सियम लिया तो e की पावर 2n से e की पावर 2n ने मल्टीप्लाई होना, e की पावर 4n आएगा प्लस e की पावर 2n कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 साथ में आ गया डिवाइड बाय e की पावर n. जब आप एल्सियम लोगे ये ऐसे आएगा, और e की पावर n को जब आपने e की पावर n से मल्टीप्लाई करना है तो ये स्टेप हो जाएगा प्लस e की पावर n कैंसिल हो गया और प्लस 1. उसके बाद आपने कैंसिलेशन करनी है. इस एक्सप्रेशन को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये इस तरीके से स्टेप बन जाएगा. उसके बाद ए एन इक्वल ई रेज़ टू पावर 4n प्लस 1 एज इट इज़. ई की पावर n को जब आपने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा e की पावर 3n प्लस e की पावर n. उसके बाद ऑनवर्ड आपने यहाँ से बेसिक कंपैरिजन जो टेस्ट है उसको फॉलो करना है. टेक बी एन इक्वल ई की पावर n. ये जो e की पावर n है वो हमने ऐसे लिया है. यहाँ पर मिनिमम जो e की पावर है वो कौन सी है, e की पावर n. e की पावर 3n ग्रेटर है, e की पावर 4n 3n से भी ग्रेटर है. इसका मतलब सबसे मिनिमम पावर क्या है, e की पावर n. तो आपने e की पावर n को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, bn के हवाले से. टेक bn इक्वल है e की पावर n. देन हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो सेकंड रूल है वो हम अप्लाई करेंगे. लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल होगा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, और an की वैल्यू आपके पास है e की पावर 4n प्लस 1 ओवर ये e की पावर 3n प्लस e की पावर n, और जो आपके पास bn है वो है e की पावर n, वो आपके पास ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है. उसके बाद आपने e की पावर n को ब्रैकेट में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा e की पावर 4n प्लस e की पावर 2n, ठीक है. जब आप e की पावर n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा. उसके बाद आप देख सकते हैं e की पावर 4n न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो आपने कॉमन ले लेना है और कॉमन लेके वो कैंसिल कर देना है. जब आप कॉमन लेंगे e की पावर 4n तो ये आएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 4n, और बटे के नीचे यहाँ से भी e की पावर 4n कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2n, और बटे के ऊपर न्यूमरेटर में भी e की पावर 4n होगा और बटे के नीचे डिनोमिनेटर में भी होगा e की पावर 4n, वो कैंसिल हो जाएगा. तो ये रिमेनिंग पार्ट ऐसे आ जाएगा. उसके बाद आपने लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी अप्लाई करनी है, और ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप फ्रैक्शन में लिख लें बटे के नीचे, और इन्फिनिटी जब आप पुट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 1 प्लस 0 ओवर 1 प्लस 0, ठीक है. ऐसे तो ये आंसर आपके पास 1 आ रहा है, इट्स मीन ये 0 बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और इसका भी आंसर ये कन्वर्ज नहीं करेगा और ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है. तो हम लिखेंगे ये बिहेव अलाइक सीरीज़ का रही है. सो बोथ द सीरीज़ बिहेव अलाइक बट समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity e raised to power n being a geometric series with common ratio greater than 1 is divergent. So by limit comparison test the given series summation n is equal to आपके पास 4 to infinity जो है यहाँ पर ये 4 है, ठीक है. e raised to power 2n प्लस e raised to power माइनस 2n ओवर e की पावर n प्लस e की पावर माइनस n. ये मैं ज़रा देख सीन कर लूँ, यहाँ पर जो पावर है वो क्या आ रही है, ये ज़रा सीन कर लें. पर यहाँ पर 1 नहीं है तो आपने ये 1 लिखना है. ये जो लास्ट पे आपके पास सीरीज़ आएगी ना, ये 1 से इन्फिनिटी की फॉर्म है. यहाँ पर आपने 1 लिख देना है, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज. तो यहाँ पर ये कन्वर्ज नहीं करेगा इसलिए कि आपके पास ये 0 नहीं आ रहा. अगर 0 आता तो ये कन्वर्ज होना था, ठीक है. तो ये आपके पास इस वक्त डाइवर्जेंट की फॉर्म में है. बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और बिहेव अलाइक है. जब भी बिहेव अलाइक आए और 0 आंसर ना आए तो फिर वो आपके पास डाइवर्जेंट का आंसर देता है, क्रिएट करेगा और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के वाले से.
ठीक है। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स आज लेक्चर सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी किसी सिस्टम में कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।